नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ऑप्शन में है f इक्वल टू आर, f इक्वल टू आर बाई टू, f इक्वल टू 2r या फिर f इक्वल टू 3/2r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, f इक्वल टू आर बाई टू। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन में है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी फ्रिज से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन में है बैंगनी, नीला, लाल या फिर पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन में है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा या फिर वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या फिर वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन में है ऑर्टड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन या फिर मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन में है वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन में है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समानांतर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन में है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन में है 0.36 इंटू 1010 जूल, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 3.6 इंटू 106 जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन में है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा
या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन में है लाल, नीला, हरा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन में है कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, या फिर आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर है? ऑप्शन में है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, या फिर 550 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। अगला प्रश्न है, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? ऑप्शन में है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है? ऑप्शन में है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी डब्ल्यू के बराबर है? ऑप्शन में है J/S, J/S, या S/J, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J/S। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है? ऑप्शन में है एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन में है O2, NH3, CO2, या फिर N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में है उपचयन, संयोजन, विस्थापन, या फिर अपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? ऑप्शन में है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन में है Cu, Hg, Ag, या फिर Au। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu, कॉपर। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन में है CaO, CaCl2, CaOCl2, या फिर CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? ऑप्शन में है 11, 10, 5, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन में है 1, 2, 3, या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन में है C6H12O6, CH3COOH, CH3CHO, या फिर CHCl3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6।
अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन में है साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक या फिर रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। अगला प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन में एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ऑप्शन में है घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। ऑप्शन में है Li यानी लिथियम, O ऑक्सीजन, C कार्बन, Be बेरिलियम, F फॉस्फोरस। ऑप्शन में दोस्तों F इज लेस देन O इज लेस देन C इज लेस देन Be लेस देन Li। दूसरा ऑप्शन है Li माइनस Be लेस देन C लेस देन O लेस देन F। अगला ऑप्शन है F लेस देन O लेस देन C लेस देन Li लेस देन Be। ऑप्शन नंबर डी है FaOT Be सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Li। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन में है धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। ऑप्शन में है C, Cl, Na या फिर P। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Na, सोडियम। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन में है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा या फिर टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, जय हिंद।